अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी के साथ हाजिर हूं मैं मुमताज़ सनम। हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना के 120 म्यूनसिपैलिटीज़ और 9 कॉरपोरेशंस में बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां हुई मुकम्मल। 4 शुबे के रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक राय दही की जाएगी मुनाक़िद। रियासत में बल्दी इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ तरीके से मुनक्किद करने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। रियासत इलेक्शन कमीशन का बयान, कहा टेंडर वोट डालने पर की जाएगी दोबारा राय दही। NRIs पॉलिसी वज़ा करने हुकूमत तेलंगाना का फैसला। सीनियर ओहदेदारों की टीम का दौरा केरला। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल का जायजा। शाहीन बाग से लेकर लखनऊ घंटा घर और मुल्क का चप्पा चप्पा बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद। तहरीक आज़ादी की याद ताज़ा, ख़वातीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज। आंध्र प्रदेश में 3 सदर मुकाम के क़याम को लेकर अपोजिशन के हंगामा आराई है जारी। चंद्रबाबू नायडू ने रात देर गए एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, पुलिस ने बनाया रैली को नाकाम। आइए जानते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना में 9 बल्दी कॉरपोरेशंस और 120 म्यूनसिपैलिटीज़ की राय दही के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस इंतखाबात में 55,000 अमले की खिदमात हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि हर कोई वोट डालने के लिए आगे आना चाहिए। नागी रेड्डी ने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं उससे पुरसुकून अंदाज में वोट डालने का अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। उन इंतखाबात में पैसे के असर और रसूख को कम करने की इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर पूरी निगरानी कर रही है। उन्होंने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को भी पैसे की रवानी रोकनी चाहिए और ऐसी सरगर्मियों के तस्वीर और वीडियोस निकाल कर इलेक्शन कमीशन रवाना करें ताकि सबूत होने पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के हलफनामे वेबसाइट पर हैं, आवाम उसका जायज़ा लेने के बाद अपना फैसला ले सकते हैं और अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करें। नागी रेड्डी ने कहा कि अगर आपका वोट किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट का मुतालबा करें। जहां भी टेंडर वोट डाला जाएगा वहां पर दोबारा राय दही होगी। उन्होंने बताया कि अब तक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत 44,41,000 रुपये जब्त किए गए हैं और 16 लाख रुपये मालियती की शराब जब्त की गई है। नागी रेड्डी ने बताया कि 2,647 वार्ड्स 382 डिवीजन पर राय दही होगी। 83 वार्ड्स पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। राय दही के लिए 7,961 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वक़ाराबाद ज़िले के 4 बल्दी हलक़ों में बल्दी इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वक़ाराबाद ज़िला कलेक्टर आयशा मसरत खानम ने वक़ाराबाद टाउन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा करते हुए इंतखाबी अमले से मुलाकात की है और अहदेदारों को शफाफ अंदाज में इंतखाबात के अमल को पूरा करने के लिए संजीदा इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वक़ाराबाद ज़िले के 4 बल्दी हलक़ा वक़ाराबाद टाउन, टांडूर, परगी और कोड़ंगल में बल्दी इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि 4 हलक़ों में राय दही के लिए 238 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने पोलिंग मराकज़ के पास 200 मीटर के अहाते में किसी भी तरह के इंतखाबी तशहीर चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। వికారాబాద్ జిల్లాలోని అన్ని 4 మున్సిపాలిటీస్లో అన్ని ఏర్పాట్లు అనేది పూర్తి చేయడం అనేది జరిగింది. మొత్తం 4 మున్సిపాలిటీస్లో కలిసి మనకు 238 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్కి స్టాఫ్ అలోకేషన్ అనేది పూర్తిగా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా బ్యాలెట్ పేపర్స్, బ్యాలెట్ బాక్సెస్ పోలింగ్ స్టేషన్లో అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ 4 మున్సిపాలిటీస్లో ఏర్పాటు చేసి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్లో ఈ స్టాఫ్ ఎవరైతే పోలింగ్ స్టాఫ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పోలింగ్ మెటీరియల్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది.
उधर महबूबनगर ज़िले में बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िला कलेक्टर रोनाल्ड रोज़ ने महबूबनगर के 2 बल्दी हल्का भूतपुर और महबूबनगर में मुनक़्क़द होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि महबूबनगर के 2 बल्दियात में इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग मराकज़ क़ायम किए गए हैं और तमाम पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पोलिंग मराकज़ पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक राय दही मुनक़्क़द की जाएगी। उन्होंने राय दहिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इंतखाबात को कामयाब बनाने की अपील की है। तो 2 గంటల్లో వీళ్ళ మన పోలింగ్ కేంద్రంకు మన సిబ్బందులందరూ చేరుకుంటారు. ఇప్పుడు మనకు మొత్తం 240 పోలింగ్ బూతులు మనకు మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నాయి. 20 పోలింగ్ కేంద్రాలు మనకు భూత్పూర్ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అక్కడ పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కూడా అన్ని పూర్తి అయిపోయినాయి. రేపు పొద్దున 7 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు మనకు పోలింగ్ జరుగుతాయి. ఓటర్ స్లిప్స్ అనేది అందరికీ పంచడం జరిగినాయి. ఈ ఓటర్ స్లిప్తో పాటు ఒక ఐడి కార్డు కూడా తీసుకురావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాము. ఓటర్ స్లిప్ ఓన్లీ గుర్తింపు కార్డు కాదు, అది ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్కి ఇస్తున్నాము. ఎన్నికల సంఘం 12 ఐడి కార్డ్స్ గుర్తింపు కార్డులు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగినాయి. దాంట్ నుంచి ఒక కార్డు తీసుకొస్తే వాళ్ళకు ఓటేయడం హక్కు వినియోగించడానికి అవకాశం వాళ్ళు కల్పించడం జరుగుతాయి. మనకు క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కింద 22 స్థలాలు గుర్తించడం జరిగినాయి. ఆ లొకేషన్ निज़ामाबाद ज़िले के 4 बल्दी हल्कों में मुनक़्क़द होने वाले बल्दी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तमाम तफसीलात बतलाई हैं। उन्होंने ज़िले में पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन और आवाम से ताउन करने की अपील की है। శాంతమైన వాతావరణంలో పోలింగ్ జరిగే విధంగా ఇప్పటికే లా అండ్ ఆర్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదేవిధంగా సమస్యాత్మక కేంద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సెన్సిటివ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ కేంద్రాలు కూడా పటిష్టమైన బందోబస్తుతో పాటుగా మైక్రో అబ్జర్వర్స్, వెబ్కాస్టింగ్, అదేవిధంగా అవసరమైన చోట వీడియోగ్రాఫర్లు కూడా పెట్టే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా స్పెషల్గా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనేది జరగకుండా చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ 48 అవర్స్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరు కూడా రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడడం లేదా లా అండ్ ఆర్డర్ని డిస్టర్బ్ చేసే విధంగా మాట్లాడడం ఎక్కడ కూడా జరగరాదు. ఆ విధంగా జరిగితే మాత్రం తప్పక మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కింద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు उधर सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए 22 जनवरी को ज़िला मौजूद 4 म्यूनसिपलिटीज़ में मुनक़्क़द होने वाले बल्दी इंतखाबात की तैयारियों की तफसीलात बतलाई हैं। उन्होंने कहा है कि ज़िले के 4 म्यूनसिपलिटीज़ में बल्दी इंतखाबात को पुरअमन तरीक़े से मुनक़्क़द करने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने बल्दी इंतखाबात को शफ़ाफ़ और पुरअमन तरीक़े से मुनक़्क़द करने के लिए अवाम को पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। అండ్ రోడ్ మొబైల్స్ అంతా ప్రాపర్గా వచ్చారా లేదా అని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ CCRB आदिलाबाद में साबिक़ नायब सदर बल्दिया व सदर टाउन मजलिस मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने ज़िला इलेक्शन अथॉरिटी व ज़िला कलेक्टर दिव्या देवराजन से मुलाकात करते हुए आदिलाबाद शहर के बल्दी वार्ड नंबर 22 टाटीगोड़ा में फर्जी राय दहिंदगान के नामों की शमूलियत के खिलाफ एक याददाश्त पेश की, जिस पर ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ई ग्राम पंचायत चांदा, भीमसरी, गांधी नगर के अलावा दिगर मकामात के फ़र्जी राय दहिंदगान की तहक़ीक़ात और निशानदही करने के मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है और उन राय दहिंदगान की फ़हरिस्त मुतल्लिक़ा प्रिसाइडिंग अहदेदार के हवाले करते हुए फ़र्जी राय दहिंदगान को राय दही से रोकने की हिदायत दी है। इस मौके पर सदर टाउन मजलिस फ़ारूक अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई हैं। जिस पर हम आइडेंटिफाई करते हुए ऑनरेबल कलेक्टर मैडम को नुमाइंदगी किए। कलेक्टर मैडम की हिदायत पर RDO साहब, MRO साहब और उनकी टीम वेरीफाई करे और वेरीफाई करने के बाद वो लोग एक नोट फाइल तैयार करते हुए इसमें लिखा गया कि ये तमाम के तमाम ये जितने भी वोटर्स है, फेक वोटर्स है, इनको हम एक्शन लेंगे।
और उनको नोटिस भी दिया जाएगा कि ये लोग ग्राम पंचायत में रहते हुए इनके वोटों को अर्बन लिमिट में ऐड किया गया म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर, जबकि ये एक हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी है। तो कलेक्टर मैडम से हमने मुतालबा किया कि ये जितने भी फेक वोटर्स है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो कलेक्टर मैडम ने आरडीओ साहब को और एमआरओ साहब को हिदायत दिए कि जो भी पोलिंग स्टेशन के अंदर प्रोसीडिंग ऑफिसर रहेगा उसको ये लिस्ट दी जाएगी, और ये लिस्ट के अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, और इनके जब ये वोट डालने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए आरडीओ साहब और उनकी टीम वहां पर रेडी रहेगी। उधर विकाराबाद जिला टांडूर में बल्दी इंतखाबात के मौके पर हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से राय दहिंदों में रकम तकसीम किए जाने की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए मुकामी रुकन असेंबली रोहित रेड्डी और 22 नंबर वार्ड के टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार वीर रामू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद साजिद ने कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन ग्रुप बंदी करते हुए राय दहिंदों में रकम तकसीम करते हुए वोटों की खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले टीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रासेन रेड्डी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की हाथों की कठपुतली बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ हुक्मरान जमात के हक़ में कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ पुलिस भी अपोजिशन जमातों के कायदीन का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हुक्मरान जमात के हक़ में काम कर रही है। अपोजिशन जमातों के फ़र्द पर हमला होता है तो पुलिस अपोजिशन कायदीन को पुलिस स्टेशन तलब करके पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों और कायदीन को ज़दोकूब किया जा रहा है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों को खातिर में नहीं ला रही है और ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल है। नागी रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन के वक़ार की धज्जियाँ उड़ाई हैं। हुकूमत तेलंगाना ने NRI पॉलिसी को मुदव्वन करने के अमल में तेज़ी पैदा कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात पर सीनियर ओहदेदारों की एक टीम NRI उमूर का जायज़ा लेने के लिए केरला का दौरा कर रही है। रियासती हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नरसिंह राव ने मंगल को गैर मुक़ीम केरलाई उमूर के सेक्रेटरी एलियन गोवन, नूरकारूट ऑर्गेनाइजेशन के CEO हरिकृष्णा नंबूदरी से मुलाकात की और गैर मुक़ीम केरलाई बाशिंदों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत केरला की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। तेलंगाना की टीम ने NRI इस पॉलिसी की अमल आवरी, मुख्तलिफ ममालिक में बरसरकार केरलाई बाशिंदों के मसाइल और उनके हल पर मालूमात हासिल की हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरसरकार तेलंगाना के अफराद की मदद करने केरला मॉडल के खतूत पर पॉलिसी वज़ा करने का इरादा रखते हैं। केरला के बाद तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासत है जहां से लाखों अफराद हुसूल रोज़गार के लिए हिजरत किए हैं। उन अफराद की भलाई, उनके लिए मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी के लिए केरला हुकूमत ने बाकायदा सरकारी सतह पर इदारे कायम किए हैं। और इनकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR नहीं चाहिए। इन नारों की गूंज से दिल्ली की शाहीन बाग हो, लखनऊ का घंटा घर, इंदौर, आसनसोल, करनूल और मुल्क के दीगर इलाकों में गूंज रहे हैं। शाहीन बाग की जरूरतमंद खवातीन ने अपने पुरअमन एहतजाज से दुनिया भर में अपनी एक शनाख्त बना ली है। मंगल की सुबह लखनऊ के घंटा घर के पास खवातीन ने कौमी तराना पढ़ा और उसके बाद फिर एहतजाज किया। इस मौके पर नारे लगाए गए। जरूरतमंद खवातीन अपने एहतजाज को लेकर पुरअज़्म हैं, जबकि जब तक उस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उनका एहतजाज जारी रहेगा। खवातीन ने यूपी पुलिस के रवैये और वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद की। बेंगलुरु के चांदी चौक इलाके में भी हज़ारों अफराद ने एहतजाज करते हुए
नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के घंटाघर के पास एहतजाज करने वाली दर्जनों खवातीन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एहतजाजी खवातीन में मुमताज़ शायर मुनव्वर राना की दुख्तरान समिया राना और फौजिया राना भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ शहर में पुरअमन एहतजाज के लिए खवातीन को धमकाना अब आम बात हो गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो वाक़यात पेश आए हैं, अब शहर में भी वैसा ही खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चारमीनार निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में भी पुलिस दाखिल हो गई थी और अब मां साहब टैंक पर सड़क के किनारे एहतजाज करने वाली खवातीन को पुलिस ने हटा दिया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि जो कानून लाया गया है वो दस्तूर के खिलाफ है। खवातीन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि CAA से दस्तबरदारी तक एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस के रवैये पर एहतजाजी खवातीन को बरहम देखा गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी की तहरीक ने जो इनकलाब बर्पा किया है, उसकी गर्मी मुल्क के कोने कोने में महसूस की जा रही है। जिस तरह शाहीन बाग और लखनऊ के घंटा घर में जरूरतमंद खवातीन साजिशों और धमकियों के बावजूद भी अपना एहतजाज जारी रखे हुए है। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में 15 दिनों से तलबा, डॉक्टर्स और दूसरे अमले का एहतजाज जारी है। पुलिस ने दवाखाने में दाखिल होकर तलबा को ताकीद भी की। उसके बावजूद तलबा और डॉक्टर्स ने एहतजाज जारी रखा। एहतजाज के दौरान इनकलाबी नारे भी लगाए गए। तलबा ने अपने एहतजाज को जारी रखने का अज़्म भी किया। और मुल्क में बीजेपी और जाफरानी तंजीमों की जानिब से मसाजिदों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देते हुए महबूब नगर में मस्जिद कमेटी के कायदीन ने विजिट आवर मस्जिद हमारी मस्जिद का दौरा करें के उन्वान से 26 जनवरी को मस्जिद में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़द करने का ऐलान किया और इस सिलसिले में मस्जिद कमेटी के कायदीन की जानिब से उसकी पोस्टर्स की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के सदर नेमतुल्लाह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए आज की नस्ल में मस्जिद के खिलाफ पाए जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। इस प्रोग्राम में बिलखुसूस गैर मुस्लिम हजरात को मस्जिद का दौरा कराया जाएगा और मस्जिद में किस तरह इबादत की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 10 बजे तक शाम 7 बजे तक तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम अफराद के लिए मस्जिद के दरवाजे खुले रहेंगे। आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में JAC की जानिब से खदीम कलेक्टर ऑफिस के रूबरू NRC और CAA के खिलाफ भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने हिस्सा लेते हुए हड़ताल की भरपूर तायद करने का ऐलान किया है। इस मौके पर जिला सदर श्रीनिवास रेड्डी, अमीर बाबू जीलानी के अलावा दीगर कायदीन ने भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए हड़ताल में बैठने वाले अफराद से मुलाकात की और उनके साथ इजहार यकानियत किया। इस मौके पर जिला नाजिम बाबू भाई ने बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी सरकार ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अवाम को गैर ज़रूरी मसाइल में उलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने CAA बिल की तायीद करने वाले तमाम YCP के अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया है कि वो बिल के खिलाफ एहतजाज में जुड़ जाएं और मोदी हुकूमत के फैसले के बयान जारी करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ शहर में उनके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में असेंबली में गुज़िश्ता शब हुक्मरान जमात YCP और अपोजिशन जमात तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसा पेश आया है। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में के 3 शहरों को सदर मकाम बनाने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले की सख्त मुखालिफत की है। इस दौरान असेंबली में 3 सदर मकामात के क़याम को लेकर पेश करदा करारदाद के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी के अरकान की जानिब से ज़बरदस्त हंगामा आराई की गई। इस पर असेंबली स्पीकर ने तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली को ऐवान से मुअत्तल कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली स्पीकर के फैसले के खिलाफ इहाते असेंबली सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज दर्ज किया और असेंबली से अमरावती के देहात तक पैदल रैली निकालने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आंध्र प्रदेश असेंबली में अमरावती को लेकर अपोजिशन की जानिब से की जा रही हंगामा आराई पर YCP के रुकन असेंबली रौजा से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि YCP हुकूमत अमरावती को सदर मुकाम बनाने के खिलाफ नहीं है और तेलुगु देशम पार्टी के दौर इख्तिदार में अमरावती को सदर मुकाम बनाने के फैसले का YCP की जानिब से खैर मकदम किया गया था। उन्होंने कहा कि YCP हुकूमत ने अमरावती के साथ रियासत के दीगर शहरों को भी तरक्की के लिए रियासत में 3 शहरों को सदर मुकाम बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के इख्तिदार में अमरावती को सदर मुकाम बनाने का फैसला लेते हुए अमरावती अराजियात को TDP के कायदीन की जानिब से मनमाने तरीके से हासिल किया गया था और इस फैसले से किसानों को नहीं बल्कि TDP कायदीन को फ़ायदा पहुंचा गया था। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने 5 साल दौर इख्तिदार में रियासत की तरक्की के लिए एक भी फैसला नहीं लिया था, लेकिन वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के तमाम इलाकों को तरक्की देने के लिए अहम फैसला लिया है और रियासत की आवाम इस फैसले के साथ है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के सदर शैलजानाथ ने कहा है कि हुकूमत के 3 दारुल हुकूमत का फैसला काबिल कबूल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में जगन ने अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने की तायीद की थी और अब उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उसके पीछे क्या मकसद है, उसका खुलासा आवाम के सामने करें। जगन मोहन रेड्डी गैर दस्तूरी फैसला ले रहे हैं। 3 दारुल हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करने वाली खवातीन के खिलाफ जालिमाना कार्रवाई अफसोस की बात है। पुलिस की मदद से आमराना हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दारुल हुकूमत आंध्र प्रदेश के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों और कायदीन की भी शिरकत करेंगे। और विशाखापट्टनम में YCP लीडर के प्रसाद रेड्डी ने रियासत में 3 सदर मुकाम के क़याम के फैसले के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से की जा रही हंगामा आराई पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को हैदराबाद की तरह तरक्की के लिए आंध्र प्रदेश असेंबली में 3 रियासतों के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के इस फैसले से रियासत को तेज़ी से तरक्की हासिल होगी। विशाखापट्टनम को रियासत का इख्तिसादी सदर मुकाम बनाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले की तायद में विशाखापट्टनम ज़िला पाडेरू में YCP के कायदीन की जानिब से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की तायद में नारेबाजी की। इस दौरान YCP के लीडर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के फैसले से विशाखापट्टनम ज़िला तेज़ रफ्तार तरक्की करेगा और इलाके की आवाम को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। अनंतपुर जिला कलेक्टर ने कोलोरू देहात में गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल में दोपहर के खाने के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में तलबा को दरपेश मसाइल के बारे में भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए हुकूमत की जानिब से तलबा के फलाह बहबूद के लिए शुरू करदा स्कीमात के बारे में तफसीलात बतलाई हैं और तलबा को सच्ची लगन और मेहनत के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया है।
प्रकाशम जिला माठोर मंडल के नागा राजू पल्ली देहात में वाक़ 2 मंदिरों में सरक़े की वारदात पेश आई है। सारिकीन की टोली ने गुज़िश्ता शब कुफल चिकनी के जरिए मंदिर में दाखिल होकर दोनों मंदिर में मौजूद हंडी में रखे हुए तकरीबन 1 लाख रुपये की रकम का सरक़ा कर लिया। मंदिर कमेटी के अहदेदारों ने फ़ौरन इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस अहदेदारों ने मंदिर पहुँचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुक़दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कृष्णा जिला घंटा शाला मंडल के लंकापल्ली देहात में गुज़िश्ता शब एक मकान में मुहिब आतिश का वाक़या पेश आया है। इस हादसे में 55 साला हसना बेगम जिंदा जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े के बाद इलाके की आवाम में गम का माहौल देखा गया है। मकामी आवाम के मुताबिक हसना बेगम अपने मकान में तन्हा रहती थी। इस दौरान गुज़िश्ता शब अचानक घर में आग लगने की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाई और जलकर खाकस्तर हो गई। पुलिस के इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुक़दमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। इसी के साथ ही द कंडरी ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।